Good morning students, today date is 4th of August and we are doing chapter number 6 exercise 6.4 पर आ गए हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये टर्म्स गिवन है, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने आपको सिखाया भी था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखो इसके फैक्टर कर लो पहले 2 इंटू ए, ठीक है, और दूसरा है ये वाली वैल्यू, इसके भी फैक्टर कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 इंटू ए इंटू बी। तो कॉमन देख लीजिए क्या है, 2 कॉमन है, ए कॉमन है, 2 और ए, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से राइट करोगे आप इसको। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में भी ऐसा ही है। देखो 5 इंटू ए इंटू ए हो जाएगा, और इसका देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 ए इंटू ए। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। और ये 5 10 ज़ा 5 इंटू 5 10 ज़ा तो होता है आपका 50, एंड 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू ए, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए कॉमन क्या है, एक तो 5 कॉमन आ गया इसके अंदर, एक 5 कॉमन आ गया, ठीक है, एक ए कॉमन आ गया। ठीक है, तो फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5a। ठीक है, इस तरह से रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो हैं आप वो सॉल्व करोगे, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालोगे। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे सी पार्ट है 360 p क्यूब क्यू आर, पहले 360 के फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स हम डिविजन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1, 2 8 ज़ा 16 0, 2 9 ज़ा 18 0, 2 से कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 1 2 5 ज़ा 10, 3 से कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 1 बच जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन गए इसके, देखो फैक्टर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और p के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, p के फैक्टर हो जाएंगे p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p, p क्यूब है ना, तो p मल्टीप्लाई बाय p और मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 360 p क्यूब क्यू r। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो h पार्ट में आपको करवा देती हूँ किसमें से। h पार्ट में 16 m स्क्वायर n स्क्वायर p, 12 m p स्क्वायर n प्लस 36 m स्क्वायर n p प्लस 30 m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सब में ना 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है। तो अब एक बार इनकी फैक्टर्स कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसमें से चेक कर लीजिए कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 1, 2 5 ज़ा 10, 25 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना कॉमन आ रहा है, 2 से, क्योंकि 2 से ही हम एक बार इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, मैं फैक्टर लिख देती हूँ, 2 इंटू 8 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n इंटू p। ये तो फर्स्ट टर्म क्या हो गए, 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय n। नेक्स्ट टर्म के 36 के 2 इंटू 18 आ जाएगा, m इंटू n इंटू p। ठीक है, प्लस 30 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 15 n इंटू m इंटू n इंटू n इंटू p इंटू p। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर 2, ये 2 से फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से फर्दर डिवाइड हो रहा है, बट ये 2 से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 के फैक्टर्स को आगे रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है सब में। दूसरा m इंटू m, यहाँ पर एक m है, बाकी सब में 2 m है, तो एक m कॉमन आ जाएगा, 1 m जो है वो कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, p इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो p 1 कॉमन आ जाएगी। ठीक है, एक p कॉमन आ जाएगा आपका, n 2 है बट इसमें 1 है, तो एक n आपका कॉमन आ जाएगा। सब में से एक n आप उठा लीजिए। ठीक है, तो कितना क्या कॉमन आ गया, 2 m n p कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास, 8 m n बच गया। फर्स्ट टर्म तो क्या बची, 8 m n बच गई। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या बची, 6 इंटू जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए बस, 6 इंटू क्या बच गया, p, 6p बच गया। उसके बाद 18 इंटू यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ m बचा ना,
तो 18m आ जाएगा। यहाँ पर 15 इंटू m इंटू n इंटू p बच गया, m इंटू n इंटू p। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए आपके। 2m n p जो है वो आपका कॉमन आ गया, बाकी सब जो बचा वो हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही ओ पार्ट है आपका। ओ पार्ट और बता देती हूँ मैं आपको। इसमें 2a³ प्लस 6a⁴ माइनस 10a²। इसको ऐसे करने की बजाय ना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो a�³ a⁴ है। अब a⁴ जो लीस्ट वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन उठा सकते हैं। और लिस्ट जो नंबर है आपका वो आप लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर आप कॉमन उठा सकते हैं अगर ये डिविजिबल हैं अगर उस नंबर से। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए और a का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 2a² ये कॉमन आ गया आपका। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 तो चला गया, a² चला गया तो मतलब a बच गया यहाँ पे। माइनस 2 3 6 को डिवाइड करेंगे ना कॉमन लेने के बाद, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो 2 3 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² कॉमन आ गया तो यहाँ पर a² बच गया क्योंकि पावर 4 थी हमारे पास। माइनस 2 5 10 और यहाँ पर a² कॉमन आ गया तो वैल्यू एज इट इज। तो आपके फैक्टर क्या बने, 2a² a माइनस 3a² माइनस 5। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। ये मेथड भी मैंने आपको करवाया था कि रीग्रुपिंग करके देखो जहाँ पर कॉमन आता है उसमें से कॉमन उठा लो। y² प्लस 2y है तो y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 2 बच जाएगा अंदर, y प्लस 2 बच जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ग्रुप कर लीजिए, इन दोनों टर्म्स को ग्रुप कर लीजिए, इन दोनों टर्म्स को ग्रुप कर लीजिए। इनमें से x कॉमन आ रहा है दोनों में से तो x कॉमन ले लीजिए, y प्लस 2 बच जाएगा। देखो सिमिलर टर्म बच गई। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि y प्लस x कर दिया, जो ये वाला कॉमन लिया है और ये वाला कॉमन लिया है इनको प्लस यहाँ पे जो साइन है उसके साथ ऐड करके लिख देंगे इसको। ठीक है, और y प्लस 2। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके y प्लस x और y प्लस 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। 10ab प्लस 5a प्लस 2b प्लस 1। 10ab है और 5a है तो देखो 10 है तो 5 2 10, 5 कॉमन आ सकता है, 5 2 10 इंटू a इंटू b प्लस 5a प्लस 2b प्लस 1। अब इसको ग्रुप बना लीजिए और इसको ग्रुप बना लीजिए। देखो 5 है, 5a कॉमन आ जाएगा, a भी है और 5a। ठीक है, 5a कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 2b प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, कॉमन आ गया ये तो सारा। और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले ली दोनों में तो 2b प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। तो अब इनको रीग्रुप कर दीजिए, 5a प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा 2b प्लस 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, उसके बाद f पार्ट और करवा देती हूँ मैं आपको। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। देखो यहाँ पे कॉमन लेकर रखा हुआ है इन्होंने, x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, माइनस का वैल्यू माइनस है दोनों में तो माइनस की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, माइनस ऑफ 10। तो x प्लस वाई दोनों में से माइनस चला गया तो x भी प्लस का हो जाएगा, y भी प्लस का हो जाएगा। माइनस जब इसको ओपन करोगे ना आप तो यही वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 10y। तो इसलिए हमने माइनस ऑफ 10 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई आपका अंदर बच गया ब्रैकेट के अंदर। तो x माइनस 10 इसको ग्रुपिंग करेंगे, x माइनस 10 आ जाएगा और दूसरी क्या आ जाएगी, ये वाला एक फैक्टर उठाएंगे सिर्फ x प्लस वाई। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 10 और x प्लस वाई बन गए। ठीक है, इफ़ यू गेट थर्ड क्वेश्चन तक 6.4 के अंदर आप कंप्लीट करोगे 3 क्वेश्चंस। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।